केंद्रीय मंत्री अमित शाह दुर्ग के भिलाई के जयंती स्टेडियम में उनका बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह आम सभा को संबोधित करते हुए कहा, 9 साल के अंदर मोदी जी ने ढेर सारा परिवर्तन किया है। सोनिया मनमोहन की सरकार 10 साल चली, इन 10 वर्षों में घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार ही हुए। कांग्रेस ने 12 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया था। पीएम मोदी ने 9 साल के शासन के दौरान इतनी पारदर्शी सरकार चलाई कि विपक्ष भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। शाह ने कहा कि राहुल गांधी कहते थे कि कश्मीर से धारा 370 मत हटाओ वरना खून की नदियां बह जाएंगी। राहुल बाबा, कश्मीर से धारा 370 हट गई और किसी की कंकड़ चलाने की भी हिम्मत नहीं हुई। अमित शाह ने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार ने ढेर सारे घोटाले किए, शराब घोटाला, कोयला परिवहन घोटाला, गरीब अन्न योजना में घोटाला, पब्लिक सर्विस कमीशन में घोटाला, लाखों लोगों से नौकरी के लिए पैसे मांगे गए। भिलाई को लघु भारत का रूप माना जाता है। ये भिलाई में एक प्रकार से देश का कोई प्रांत ऐसा नहीं है अगर उमड़ा है जहां से लोग यहाँ पर नहीं बसते हैं। और आज एक प्रकार से भिलाई में जो जनसागर उमड़ा है, मैं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को कहना चाहता हूं कि आपके शासन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। राहुल बाबा और मोदी जी, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? अरे जोर से बोलो, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? मोदी जी ने ढेर सारा परिवर्तन किया। ये सोनिया मनमोहन की सरकार 10 साल चली, घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, ढेर सारे सरकार ने किया था। घोटाले 12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार एक कांग्रेस की सरकार ने किया था। 9 साल हो गए मोदी जी को, हमारे सामने विपक्ष भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। मोदी जी ने पारदर्शी सरकार चलाई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शशिकांत साहू जुड़ गए हैं। शशिकांत, जिस तरीके से देखा जाए तो पहले सीएम भूपेश बघेल ने कहीं ना कहीं ट्वीट से तंज कसा था और आदि पुरुष को बैन करने की मांग की थी, लेकिन अमित शाह भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी कई सारे आरोप घोटाले की छत्तीसगढ़ सरकार पर मंच से लगाए। निश्चित तौर से संचिता, देखिए, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद कर दी है। उन्होंने राज्य में भाजपा की सरकार और 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने का लक्ष्य यहाँ के कार्यकर्ताओं को देकर गया है। इस दौरान उन्होंने 9 साल के जो कार्यकाल है उनकी बखूबी, उनकी जो है योजनाओं के बारे में जानकारी उन्होंने दी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विदेश में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जाते हैं तो मोदी मोदी के नारे लगते हैं। यहाँ पूरे देश के जनता के लिए होता है, न केवल मोदी। रामलला के दर्शन भी होंगे। उन्होंने जय श्री राम के नारे के साथ जो है अपने संबोधन की शुरुआत की और जो है जो केंद्र सरकार की खूबियां है उनकी बखान भी की। इसके अलावा राज्य की जो भूपेश सरकार है उसको जमकर आड़े हाथों भी उन्होंने लिया। उन्होंने राज्य की भूपेश सरकार को भ्रष्टाचार करने के आरोप भी लगाया। इसके अलावा राज्य में जो इस प्रकार की जो घटना है, बलात्कार की घटना और 5000 से ज्यादा छोटे से राज्य में घटना हो रही है, इसके अलावा आदिवासी बच्चों की मौत हो रही है, तो ऐसे में तमाम ऐसे विषय है उसको लेकर बेरोजगारी की, साथ ही जो है जिस तरह से वादा खिलाफी का आरोप भी उन्होंने राज्य सरकार पर लगाया है। तो उन्होंने इसके अलावा जो राज्य केंद्र के मोदी सरकार के 9 साल और जो कांग्रेस की सरकार पहले केंद्र में थी, दोनों की तुलना करके भी बताया। निश्चित तौर से एक चुनावी शंखनाद इसे कहा जा सकता है। जमकर जो है राज्य सरकार पर भी बढ़ते और केंद्र सरकार के बारे में जो जनसभा है संबोधित करते उन्होंने बताया। जी चलिए शशिकांत, शुक्रिया जानकारी के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जाना ना भूलें।